कभी सिकड़ी चाहिए तो कभी बुलेट चाहिए तो कभी कार चाहिए तो का ठेका लेके रख दिया आदमी। समझिए कि कोई ठेका लिया है, एक बार शादी हो गया, अरे अब दहेज वहेज उससे उठ के आदमी को काम करना चाहिए। और ये हत्या, ये तो हत्यारा है। हम तो ये सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा हो। अभी बताइए 13 दिन आज कार्य इनका ख़त्म हो रहा है, सब जो भी 13वां है, और अभी तक आरोपी अरेस्ट नहीं हुआ। बदलते सामाजिक परिवेश में आज भी दहेज के खातिर बेटियों की हत्या की जा रही है। फिलहाल इस वक्त हम नवादा जिले के बारसलीगंज प्रखंड अंतर्गत मंजौर गांव में मौजूद हैं, जहां के प्रमोद सिंह की बेटी सोनाली की हत्या उनके ससुराल वालों के द्वारा दहेज के खातिर कर दी गई थी। और इस गांव में आज भोजपुरी के गायक गुंजन सिंह इस पीड़ित परिवार का आंसू पोंछने के लिए पहुंचे हैं। उन्हें इस दुख की घड़ी में सांत्वना देने के लिए पहुंचे हैं। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से वो उन परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं जिस घर की बेटी की हत्या उनके ससुराल में दहेज के खातिर कर दी गई थी। हमारा समाज आज कहां चला गया है? बावजूद दहेज के खातिर बेटियों को ससुराल में उनके दहेज लोभी परिजनों के द्वारा उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। हम बातचीत करना चाहेंगे भोजपुरी सुपरस्टार गुंजन सिंह से कि आखिर आज भी समाज में दहेज के खातिर बेटियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, क्या कहेंगे? ये तो इतना दुख हो रहा है बात सुन करके कि बेटी एक दिन माँ भी होती है। पूरी पृथ्वी का निर्माण हुआ है बेटी से। मतलब जितने भी लोग हैं सब कभी माँ बनती है, कभी बेटी, सब तो वही है। और ऐसा लगता है ये सुन करके कि कोई पैसे के खातिर, दहेज के खातिर, जबकि आप देख रहे हैं उस बच्ची की माँ है, कितनी दुखित हैं, उनके पिता हैं कितनी दुखी हैं। और कभी सिकड़ी चाहिए तो कभी बुलेट चाहिए तो कभी कार चाहिए तो का ठेका लेके रख दिया आदमी। समझिए कि कोई ठेका लिया है, एक बार शादी हो गया, अरे अब दहेज वहेज उससे उठ के आदमी को काम करना चाहिए। और ये हत्या, ये तो हत्यारा है। हम तो ये सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा हो। अभी हम डीएसपी साहब से भी बात किए, डीएम साहब से भी बात किए हैं और एसपी साहब से भी बात करेंगे कि जल्द से जल्द। अभी 13 दिन हो गया, अभी तक वो आरोपी अरेस्ट नहीं हुआ है। ये सबसे दुखद घटना है, दुखित बात है कि बताइए 13 दिन आज कार्य इनका ख़त्म हो रहा है, सब जो भी 13वां है, और अभी तक आरोपी अरेस्ट नहीं हुआ। तो ये गुंजन सिंह है, घटना का आज 13 दिन हो गया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर पुलिस का आसूचना तंत्र कहाँ गया? 13 दिनों से वो अपराधी जो एक बेटी की हत्या दहेज के खातिर कर देता है, वो खुलेआम बाजार में घूमता है, वो खुलेआम अपने गांव में घूमता है, लेकिन 13 दिन बाद भी आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। ये वही बिहार है जहां मात्र 13 घंटा में सरकार बदल जाता है, बावजूद अपराधी गिरफ्तार नहीं होते हैं। उनके पिताजी हैं, आप समझ सकते हैं कि बेटी के जाने का दुख। दहेज देकर ये अपनी बेटी को बड़ी खुशहाल जिंदगी जीने के लिए डोली पर बैठाकर उसे ससुराल विदा किए थे। लेकिन आज इस पिता का दर्द आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इन्हें जब सूचना मिली होगी कि उनके बेटी की हत्या कर दी गई। कितना दहेज दिए थे चाचा? दहेज उसको नगद हम 5 लाख रुपए उपहार में दिए थे। उपहार दिए थे? हाँ, और कुछ गहना उना भी दिए थे इसी दान उनमें। कारण बिहार में तो दहेज बंद है। हाँ, तो उपहार दिए थे, दहेज नहीं दिए थे। और कुछ गहना उना भी दिए थे। और हाल ही भी 1 महीना 2 महीना पहले एक गाड़ी लिया था, जो डिजायर या डिजायर क्या बोलता है, उसमें भी कुछ पैसा मांगा था। तो हम क्या सोचे कि चलो भाई घर के बेटी उटी है मांग रहा है तो क्या करें, उसमें भी उसको हम 1 लाख रुपये दिए थे। फिर हाल भतीजा का शादी हुई थी, उसमें आया था तो उसमें भी कुछ उसको गहना उना दिए थे लावा भुंजाने में। उसके बाद फिर ये बुलेट का चर्चा कर रहा था। बुलेट मांग रहा था? हाँ, हम सोचे कि हम बोले कि अच्छा रुक जाइए आप मेहमान, ऐसा कीजिए कि कुछ दिन बर्दाश्त कीजिए, अभी थोड़ा हाथ खाली है, अभी साल भर पहले सदिया हुआ है। यानी बुलेट के कारण दामाद जो है वो दरिंदा निकल गया। ये 23 तारीख को रात में वो खत्म कर दिया। 23 तारीख को? कैसे आपको सूचना मिली थी? वो सूचना मिली जब वहाँ से लहास लेके नवादा से गोखला की तरफ निकल चुका था वो अपना गांव। अच्छा, गोखला उनका ससुराल था आपकी बेटी का? हाँ, तो गोखला के डूंडो में एक सवासी ने वहीं मैंने हमारे कोई परिवार को फ़ोन किया कि से सोनाली से तोरा बात नहीं होलो कि नहीं होलो, से सोनाली केवल मर्डर हो गलो है। तो हम लोग दौड़ धूप किए तो लेकिन पकड़ा नहीं सका। वो गोखला नगर में हम लोग थाना उना इसे सूचित करते, सिकंदरा उकंदरा बरामा उरामा
खैर वहाँ तक के प्रशासन पहुँचे, लेकिन नुकाने के बहुत प्रयास किया, कभी झाड़ में नुका दे, कभी इधर नुका दे, कभी उधर नुका दे। तो एक बच्चू सिंह के मकान में जाके वो पकड़ाया लहाज, ये गोईठा उठा से झाँप दिया था और लहरेठा उरहेठा, जो लहरेठा होता है ना, गाँव में ले आके गाँव में ले रूम में, यानी गांव में कचड़ों से ढक दिया था डेड और बॉडी को। उसी में ननद और उसका सास लेके लहाज को नुका हुआ था, भीतर में नुकल था और उसको गोइठवा मरिया से वो लहठवा से झाँप दिया था। और उसका घरवा से कम 20 किलो मान के चलिए, 20 मीटर के 25 किलोमीटर के दरमियान में मैंने किलोमीटर थी, क्या होता है। आज घटना का कितना दिन हो गया? आज घटना के 13 दिन बाद भी आपके दामाद की गिरफ्तारी नहीं हुई है? नहीं भाई, उसके बाद गए थे मिलने, थाना मिलने के लिए गए थे। डीएसपी से मिले थे? नहीं मिले थे। डीएसपी साहब वो बोले थे आइयो कि कहल जाइएगा से हम इधर से बल काम कर लेते हैं, और आइयो हमारे साथ गए, वो उसका डेरा चेक किए, डेरा में वो जो लगाया था वहाँ से वो बराबर मैंने सामान उमान लेके उखे देखे उखे, वहाँ सब सामान उमान था, वही ताला तोड़े थे, फिर दूसरा ताला लगाए और मुख आदमी को चाबी दे दिए थे। आज आपके पास गुंजन सिंह आए मिलने के लिए? हाँ, तो चाबी दे दिए। उसके बाद 3 दिन 4 दिन के बाद पता चलता है कि डेरा और दुकान दोनों खाली हो गया। अच्छा, तो ये हम आईओ साहब से जानना चाहते हैं कि आप ताला आप लगाए और डेरा खाली हो गया, क्यों खाली हो गया? डेरा में बहुत सा सामान था, कैसे खाली हो गया? और अगर खाली हो गया तो जिस आदमी को आप चाबी दिए हैं उस आदमी को आप अरेस्ट कीजिए, बताएगा सही। कितने नामजद हैं एफआईआर में? नामजद हैं 6 गो हैं। 6 गो नामजद है जी। ससुर सास है ना? सास ससुर है और ननद और उसका पति है। अच्छा। और उसका पति है एक, जिसका घर में लहाज पकड़ा। 6 लोग एफआईआर में नामजद हैं। जहाँ लहाज पकड़ाया में एक भी की गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं, उसका सास ननद लहाज के साथ गिरफ्तार हुई। अच्छा, केवल सास और ननद गिरफ्तार? लहाज के साथ जखने गिरफ्तार हुआ सिकंदरा मैंने वो डीएसपी साहब किए थे। अच्छा, सास और ननद गिरफ्तार हुए? तो वही दामाद की भी गिरफ्तारी नहीं है, जो मुख्य अभियुक्त है। हाँ, टाउन थाना आए थे, 11 रात में उनको वहाँ से रेफर किए। कितनी बेटियां थी आपको? 4 गो। 4 बेटी। सबसे छोटा बेटी, सबसे छोटी थी सोनाली। बहुत प्यार करते? सबसे ज़्यादा खर्च किए थे इसमें। सबसे ज़्यादा खर्च किए? कह नहीं सकते हैं कि कितना रुपया हम खर्च किए इसमें। ये 4 बेटी। अच्छा, एक सबसे खास बात, हम गर्भवती भी थी क्या? 4 महीना के 4 माह की गर्भवती थी। डबल हत्या हो गया ना। खास बात तो ये उपेंद्र सिंह है जो सोनाली के पिताजी हैं, आप खुद समझ सकते हैं। सोनाली गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा पल रहा था और इनके दामाद के द्वारा इनकी बेटी की हत्या कर दी गई। सोनाली इस घर की सबसे छोटी बेटी थी। आप खुद समझ सकते हैं कि जिस घर की छोटी बेटी की हत्या हो जाए उस परिवार पर क्या गुजर रहा होगा, उस पिता पर क्या गुजर रहा होगा। काफ़ी उम्मीद के साथ खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए ये इन्होंने अपनी छोटी बेटी की शादी की थी और आज इन परिवार का दुख बांटने के लिए गुंजन सिंह पहुंचे हैं। गुंजन सिंह आज पहुंचे हैं, है ना? क्या आश्वासन दिया गया है? बोल रहे हैं कि हम अरेस्टिंग करवाएंगे, जहाँ तक सजा दिलाएंगे उसको। सहयोग का भरोसा दिया? हाँ, सहयोग का भरोसा दे रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, करेंगे ना हाँ, सहयोग? हाँ। क्या उम्मीद रखे ये परिजन? देखिए, अभी तो डीएसपी साहब से बात किए हैं और नगर थाना इंस्पेक्टर साहब से, डीएम साहब से, सबको सूचित कर दिए हैं कि इसकी जांच करिए जल्दी से। और अभी सब लोग मांगे भी हैं कि भेजिए आप केस नंबर। अभी हम व्हाट्सअप करेंगे उनको और फिर फ़ोन करेंगे, एसपी साहब को भी फ़ोन करेंगे और करके इनका एकदम न्याय दिलवाएंगे इनको। बच्ची गर्भवती थी? अरे डबल हत्या हो गया, एक हत्या नहीं है तो भ्रूण हत्या भी है, समझिए, उससे भी बड़ा हत्या हो गया। ये लड़का दिखा दीजिए था ना, क्या ये यही लड़का ना, यही लड़का। अच्छा, यही है यार, अभी यही दामाद है। अच्छा, जब बताओ भाई लोग क्या जीवन में करेगा, कितना बड़ा हत्या कर दिया। सर, एक तरफ सरकार कहती है दहेज मुक्त शादी, हाँ, दूसरी तरफ दहेज के कारण बार-बार जो है दहेज के लिए प्रताड़ित। अच्छा, तो ये देखिए, उस सोनाली की माँ है, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। सोनाली आपकी सबसे छोटी बेटी थी? हाँ। क्या कर रही हैं आप माता जी? हम एक बात आपको, एगो डुमरी के भी लड़का एक साथ में है। अच्छा, उसको आपके नाम दामाद के साथ? हाँ, राहुल कुमार ओकर नाम है, ओकर पिता के नाम है रंजीत कुमार। ओकर नाम देवल हम जहिना भुला गेल, मेन मुद्दा वही है। अच्छा, उ जब जा हले नवादा डेरा तब इतना ही आग लगबो हले। अच्छा, बुलेट मांगते थे आपके हाँ। दामाद? हाँ, जब इतना लीलाई करो हले। सबसे छोटी बेटी थी सोनाली? हाँ, सबसे छोटी बेटी थी। तो ये माँ है और माँ का दर्द समझ सकते हैं। हर सुख दुख में माँ का सहयोग बेटी ही करती है। बेटा से ज़्यादा उम्मीद हर माँ को बेटियों पर होता है। और यहाँ पे गुंजन सिंह पहुँचे हैं, देख लीजिए, ये कुछ आर्थिक मदद भी कर रहे हैं
अब खुद समझ सकते हैं, है ना। भरोसा दे रहे हैं, न्याय का इन्हें भरोसा दे रहे हैं कि हम इन्हें न्याय दिलाएंगे। और ये तस्वीर मंझौर गांव की है, जहां भोजपुरी सुपरस्टार गुंजन सिंह आज इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। इधर सामने में आप देख सकते हैं, इधर बहुत सारे लोग हैं। इन्होंने कुछ सहायता राशि भी इन्हें सहयोग किया है और हर संभव इन्हें न्याय दिलाने का भरोसा किया है। हर पल हम आपको इस घटना से संबंधित अपडेट देते रहेंगे। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए इन्होंने पुलिस पदाधिकारियों से बात भी किया है। अब देखना यह है कि आखिर नवादा पुलिस प्रशासन कब तक इस मामले के अभियुक्त की गिरफ्तारी कर सकती है।